मनोहर, सागर, नीलम, अनमोल, ये 4 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने संसद भवन को एक बार फिर कलंकित करने की कोशिश की, क्योंकि 13 दिसंबर की तारीख इन्होंने निर्धारित की और अपने मंसूबे में करीब करीब ये सफल भी हो गए। जिस तरह से ये विरोध दर्ज कराना चाह रहे थे, जिस तरह से नीलम बार बार चिल्ला रही थी, उस तरह से ये विरोध दर्ज कराने में कामयाब भी हुए हैं और पूरे देश की नहीं दुनिया भर की निगाहें भारतीय संसद की ओर एक बार टिक गई। हर कोई कह रहा 13 दिसंबर की तारीख इसलिए इन लोगों ने तय की क्योंकि 2001 में 13 दिसंबर के दिन ही संसद भवन पर हमला हुआ था और इसके कारण से ये विरोध का ऐसा दिन था, ऐसी तिथि थी कि सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, मीडिया का ध्यान आकर्षित होगा, विश्व में भी तमाम देशों का ध्यान भारतीय संसद की ओर एक बार फिर आकर्षित हो जाएगा। और इसलिए इन चारों शख्स ने 13 दिसंबर की तारीख को निर्धारित किया। लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, जो जांच एजेंसियां अगर जांच करेंगी तो धीरे धीरे परत दर परत जांचें खुलती जाएंगी। तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि 13 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह था, तो ऐसे में सभी का ध्यान समारोह की तरफ यानी शपथ ग्रहण की तरफ होगा। तो ऐसे में इन युवकों ने सोचा कि 13 दिसंबर की तिथि या तारीख निर्धारित की जाए, जिससे तमाम लोगों का ध्यान दूसरी तरफ होगा। वो संसद भवन में जाएंगे, संसद भवन में हंगामा करेंगे और पूरा का पूरा ध्यान जो है उनकी तरफ हो जाएगा। और ये चारों शख्स ने ये करने में भी कामयाब हो गए, क्योंकि इनका पूरा का पूरा ध्यान जो है इस समय सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का ध्यान इन चारों शख्स पर यानी 3 युवक और 1 युवती की ओर चला गया। तो ये भी माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर इन लोगों ने प्लान बनाया, पूरी तरह से निर्धारित किया कि हम 13 दिसंबर के दिन प्रवेश कर जाएंगे। सभी का ध्यान, अधिकतर मीडिया का ध्यान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ओर होगा और वो इसमें कामयाब हो जाएंगे और फिर सुर्खियों में आ जाएंगे। फौरी तौर पर जिस तरह से इन चारों शख्स के कोई बहुत बड़ी मांग सामने नहीं आ रही है, कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं आ रहा है, तो हो भी सकता है कि ये सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है।